हेलो स्टूडेंट्स, एपीए मैथ्स क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज जो हम बात करेंगे कुछ लाप्लास ट्रांसफॉर्म के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो लास्ट ईयर या प्रीवियस ईयर कहीं भी किसी भी यूनिवर्सिटी में, आईपी यूनिवर्सिटी, डी क्रस्ट यूनिवर्सिटी या दिल्ली यूनिवर्सिटी में कहीं ना कहीं एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, आज की इस वीडियो के बाद लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ठीक है, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। लाप्लास ट्रांसफॉर्म के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं हमारे पास, वो आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हम बात कर रहे हैं और फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आई विल सॉल्व इट, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में क्या करना है, हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने लिख लिए हैं, इनको हम सॉल्व करेंगे आज। सबसे पहले आपका एक इवैल्यूएशन, इंटीग्रेशन को इवैल्यूएशन के लिए आपका आता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म में कि इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी टी ई रेज़ टू पावर माइनस 3t sin t इंटू dt, इसको इवैल्यूएट करिए। लाप्लास ट्रांसफॉर्म नहीं निकालनी है इसको हमने फाइंड आउट करना है इंटीग्रेशन को। जैसे आप इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे आप लिमिट लगाएंगे क्योंकि टी की लिमिट्स हैं, 0 से इन्फिनिटी जो लिमिट्स हैं वो टी की लिमिट्स हैं। जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे और आप इसमें लिमिट लगाएंगे टी की जगह 0 से इन्फिनिटी, तो आपका एक आंसर जो है कांस्टेंट टर्म में आएगा। सबसे पहली बात यही समझ लीजिए कि ये जो है कांस्टेंट आंसर आएगा, आपको कोई वैल्यू आएगी, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, एस का फंक्शन नहीं आएगा। ठीक है, तो अब आप इस इंटीग्रेशन को, ये इंटीग्रेशन भी ऐसा है जो अभी तक आपने 12th क्लास में नहीं पढ़ा है, नहीं आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको इंटीग्रेशन को हम बाय यूजिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म की हेल्प से हम इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे। इसमें आपने क्या करना है बच्चे, ई रेज़ टू द पावर को छोड़ के, ई रेज़ टू द पावर को छोड़ दीजिए, आप जो भी है, नहीं है तो भी वो नहीं लिखनी आपने, और है तो उसको छोड़ दीजिए। आप क्या कर रहे हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी साइन टी लिख के देखिए एक बार क्या आती है। लाप्लास ऑफ टी साइन टी निकालनी नहीं है आपने अभी आप इसको बाय डेफिनेशन लिख के देख रहे हैं कि क्या होती है। ये हमारे पास 0 से इन्फिनिटी ई रेज़ टू द पावर माइनस एस टी इंटू टी साइन टी डी टी, ये आपके पास लाप्लास ट्रांसफॉर्म होती है। अगर आप इस इंटीग्रेशन को इस इंटीग्रेशन से कंपेयर कर रहे हैं तो देखिए 0 से इन्फिनिटी इंटीग्रेशन, 0 से इन्फिनिटी इंटीग्रेशन, ई रेज़ टू द पावर माइनस 3t ई रेज़ टू द पावर माइनस एस टी, टी साइन टी डी टी। तो क्या चेंज आ रहा है कि s की जगह अगर मैं इसके अंदर, इस इक्वेशन के अंदर s की जगह 3 रख दूँ, अगर इस इंटीग्रेशन के अंदर मैंने s की जगह 3 रख दिया तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये इंटीग्रेशन सॉल्व किया हुआ आ जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो ये चीज़ है क्या, ये इंटीग्रेशन क्या है, दिस इज इक्वल टू लाप्लास ऑफ टी साइन टी एट एस इज इक्वल टू 3। जैसे ही आपने 3 रख दिया तो यहाँ क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी ई रेज़ टू द पावर माइनस 3t टी साइन टी डी टी। जैसे ही आप यहाँ पर s को 3 रख रहे हैं, s को 3 रखा तो आपका ये इंटीग्रेशन आ गया। s को 3 इधर भी तो रखेंगे ना, इधर भी रखेंगे तो यानी कि लाप्लास, क्योंकि अब हम इसको इवैल्यूएट कर सकते हैं लेकिन इंटीग्रेशन को इवैल्यूएट नहीं कर सकते। एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, अलजेब्रिक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तीनों फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाइड है, इसका इंटीग्रेशन आप इजीली नहीं निकाल सकते हैं। तो लेकिन लाप्लास हम निकाल सकते हैं और उसमें लास्ट में हम क्या रख देंगे, s को 3 रखने का आइडिया आपका, इन दोनों इंटीग्रेशंस को आप कंपेयर करेंगे। ठीक है, और ये इंटीग्रेशन कहाँ से आया है, e की पावर को छोड़ के बाकी जो भी वैल्यू है उसकी लाप्लास ट्रांसफॉर्म आप बाय डेफिनेशन लिख के देखेंगे, दोनों को कंपेयर करेंगे, s की वैल्यू आपको मिल जाएगी, यहाँ आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल सकते हो। नाउ लाप्लास ऑफ टी साइन टी, क्योंकि टी को मल्टीप्लाई किया गया साइन टी से, टी मल्टीप्लाई है तो डेरिवेटिव आ जाना है, माइनस डी ओवर डी एस, किसका डेरिवेटिव आएगा, टी के साथ जो भी फंक्शन है उसकी लाप्लास ट्रांसफॉर्म का। साइन टी की लाप्लास ट्रांसफॉर्म है आपके पास 1/s² + 1, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू एट, ये लिखते चलेंगे आप, एट s इज इक्वल टू 3। ये डेरिवेटिव जो आप कर रहे हैं, माइनस साइन ये है, 1/s का फंक्शन है तो -1/s² + 1 का होल स्क्वायर इंटू 2s, माइनस माइनस प्लस हो गया, एट s इज इक्वल टू 3, तो 2s डिवाइडेड बाई
एस स्क्वायर प्लस 1 रेज टू द पावर 2 एट एस इज इक्वल टू 3। एस की जगह 3 रख देंगे, 6 हो गया, 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 1 10, 10 का स्क्वायर हो गया आपके पास 100, यानी कि 3/50 इज योर आंसर। तो देखिए एस नहीं है इसमें, तो ध्यान रखें इवैल्यूएट आता है इंटीग्रल, तो आपने क्या करना है उसको कंपेयर करके एस की वैल्यू निकालनी है। हमने एस की वैल्यू क्या है, क्या हम एस को रखें, किसकी ट्रांसफॉर्मेशन में रखें, किसकी लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम यहाँ पर निकाल लें। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन पे आइए, ये आंसर आ गया आपका 3/50। सेकेंड क्वेश्चन में क्या हो रहा है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म नहीं निकालनी है, इवैल्यूएट करना है इस इंटीग्रेशन को बाय यूजिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ठीक है जी, अपॉन में टी है, डिवाइड बाय टी है, अगर आप इसका बाय पार्ट्स करेंगे तो टी की पावर्स बढ़ती चली जाएगी। कहीं पर भी आपका जो है बाय पार्ट्स कर रहे हैं तो टी के डेरिवेटिव 1/t के डेरिवेटिव करेंगे, टी की पावर्स बढ़ती चली जाएगी, निकलेगा नहीं क्वेश्चन इंटीग्रेशन अगर आप ऐसे इजीली करते हैं तो हम क्या करते हैं इसको, इसकी वैल्यू अगर आप लिखें लाप्लास ऑफ, अगर मैं इसको इंटीग्रेशन को कर देती हूँ, इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी ई रेज टू द पावर माइनस टी अपॉन टी डी टी माइनस इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी ई रेज टू द पावर माइनस 3t डिवाइडेड बाय टी इंटू डी टी। इसमें आपने क्या किया है, ई रेज टू द पावर माइनस टी अपॉन टी इंटू डी टी है। देखिए 1/t की लाप्लास तो हम निकाल नहीं सकते हैं, टी रेज टू द पावर समथिंग होना चाहिए, टी स्क्वायर की लाप्लास टी रेज टू पावर 5 की, टी रेज टू पावर 3/2 की, टी रेज टू द पावर सम पॉजिटिव इंटीजर के लिए, पॉजिटिव वैल्यू के लिए, हम पॉजिटिव पावर के लिए हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम ई रेज टू द पावर 0s लिख लेते हैं। अगर मैं इसकी लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिखने जाऊँ तो लाप्लास ऑफ ई रेज टू द पावर माइनस टी अपॉन टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस टी ई रेज टू पावर माइनस एस टी डिवाइडेड बाई टी इंटू डी टी। अगर मैं यहाँ इसको 0 रख दूँ, अगर मैं यहाँ पर इसको 0s नहीं 0t लिख सकते हो, अगर मैं यहाँ पर s को 0 रख दूँ तो ये वैल्यू आएगी ना मेरे पास, ये 1 हो जाएगा, तो ये इंटीग्रेशन की वैल्यू आ जाएगी। मीन्स आपने इसको क्या लिखना है, लाप्लास ऑफ ई रेज टू पावर माइनस टी अपॉन टी एट s इज इक्वल टू 0 माइनस, इस इंटीग्रेशन को बिल्कुल सिमिलर वे से आप क्या लिख सकते हो, लाप्लास ऑफ ई रेज टू द पावर माइनस 3t डिवाइडेड बाई टी, इसकी लाप्लास में s की जगह क्या रखते हैं 0, 3 नहीं रखना है, क्योंकि देखिए 1/t की लाप्लास हम नहीं निकाल सकते। अगर आप 1/t की लाप्लास निकाल पाते तो आप जो है वहाँ पर s की जगह आप 3 रख देते, सीधा इंटीग्रेशन आ जाता। लेकिन यहाँ पर हम 1/t की नहीं निकाल सकते, लेकिन e की पावर माइनस 3t अपॉन टी की लाप्लास निकाल सकते हैं, तो हम s को क्या रख देंगे, उसमें 0 रख देंगे। कंपेयर करेंगे, आप इस इंटीग्रेशन को इससे कंपेयर कर रहे हो तो ये आपका 1 होना चाहिए। 1 कब होगा, जब s को आप 0 रख देंगे, इसलिए हमने इसमें s को 0 रखा है। दैट इज इक्वल टू, हाँ जी, क्योंकि डिवाइड बाय t है, इसको डिवाइड किया गया है t से, तो डिवीजन और मल्टीप्लाई बाय t वाली जो मेरी वीडियो है मैंने अपलोड करी है, उसमें साफ साफ मैंने समझाया आपको, जब आप डिवाइड बाय t करते हैं तो आपका इंटीग्रेशन आ जाता है। किसका इंटीग्रेशन, 1/t को छोड़ के बाकी जो भी है उसकी लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ई रेज टू पावर माइनस at की लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1/s प्लस a यानी कि 1/s प्लस 1। ठीक है, और इंटीग्रेशन आता है s टू इन्फिनिटी, और यहाँ लिख देते हैं हम लिमिट s टेंस टू 0, s को 0 रखना है ना, तो वो इसको इवेल्युएट करने के बाद रखना है हमने, माइनस यहाँ पर लिख देते हैं लिमिट s टेंस टू 0, या फिर बाहर निकाल लेते हैं s टेंस टू 0, यहाँ भी s को 0 रखना है, यहाँ भी s को तो बाहर निकाल लेते हैं। इंटीग्रेशन s से इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस 3t की लाप्लास है s प्लस 3 इंटू डी एस। जब भी आप क्या कर रहे हैं, डिवाइड बाई t है, तो डिवाइड बाई t को छोड़ के बाकी जो भी फंक्शन है उसकी आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिख रहे हो, डिवाइड बाई t जैसे ही कर रहे हो तो इंटीग्रेशन आ जाता है s से इन्फिनिटी, दैट इज इक्वल टू लिमिट s टेंस टू 0, हाँ जी, 1/s प्लस 1 का इंटीग्रेशन आ जाएगा log s प्लस 1 माइनस ये इंटीग्रेशन आ गया log s प्लस 3 एंड s से इन्फिनिटी आपकी लिमिट है, दैट इज इक्वल टू लिमिट s टेंस टू 0 log s प्लस 1 डिवाइडेड बाई s प्लस 3 माइनस लिमिट है आपकी s से इन्फिनिटी, दैट इज इक्वल टू लिमिट
s टेंस टू 0, जब आप इन्फिनिटी रखेंगे तो यहाँ से s कॉमन, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर से s कट जाएगा और इट कैन बी राइट लाइक दिस 1 + 1 अपॉन s डिवाइडेड बाय 1 + 3 अपॉन में s log, दिस इज log नॉट लिमिट, log दिस वन लिमिट है आपकी s टू इन्फिनिटी। जब आप इनफाइनाइट रख रहे हो 1 अपॉन इनफाइनाइट इज 0, 1 + 0 इज 1, अगेन 0, 1 + 0 इज 1, 1 अपॉन 1 इज 1, log 1 वैल्यू आएगी ना इसकी। कई बच्चे क्या करते हैं, बच्चे यहीं पर आप इन्फिनिटी रख देते हो, log इन्फिनिटी आंसर निकालते हो, नॉट डिफाइन, नहीं ऐसे नहीं करना आपने। जब भी आप इनफाइनाइट रखते हो लिमिट तो आप न्यूमरेटर से हाईएस्ट पावर और डिनोमिनेटर से हाईएस्ट पावर को कॉमन निकालते हैं, देन यू पुट द लिमिट s इज इक्वल टू इन्फिनिटी। s टेंस टू 0, log इन्फिनिटी रखा तो आपने 1, log 1 इज 0, माइनस s रखेंगे तो डायरेक्ट एज इट इज यही आएगा, एलसीएम लेने के बाद यही वैल्यू बचेगी, log s + 1 डिवाइडेड बाय s + 3, राइट। अब आपने क्या करना है, s को 0 रखना है। अब रखिए s को 0, 0 1 1/3 मीन्स माइनस log 1/3 और यू कैन से log 3 इज योर आंसर। माइनस साइन जाएगा ऊपर, पावर बन जाएगी, पावर बनते ये पलट जाएगा, 1/3 है तो 3 हो जाएगा, तो log 3 इज आवर आंसर। इस इंटीग्रेशन का जो आंसर आएगा वो log 3 आएगा, s की टर्म में नहीं आएगा, ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। इन दो क्वेश्चंस को अगर आप कंपेयर कर पा रहे हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म में, इन दो में से एक हर कहीं पर एग्जाम में जरूर आता है कि या तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल या इंटीग्रल को इवैल्यूएट करना, दो चीज़ें इनमें से एक जरूर आती है, क्योंकि बच्चे इनमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। देखिए अभी हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन में क्या हो रहा है, लाप्लास ऑफ इंटीग्रेशन 0 to t e⁻t cos t dt। यहाँ पर आपको क्या इवेल्युएट करना है, लाप्लास ऑफ दिस वन, इंटीग्रल की लाप्लास इवेल्युएट करनी है। तो आप क्या स्टार्ट करते हैं, कहाँ से, इंटीग्रेशन के अंदर जो भी फंक्शन है वहाँ से आप स्टार्ट करते हैं। लाप्लास ऑफ cos t क्या बनेगी, रूल्स होते हैं सबके लिए कि आप फंक्शन आपने स्टार्ट कर दिया यहाँ से, जब आप उसको e⁻ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम आती है, जब आप उसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, उसकी लाप्लास निकाल रहे हैं तो डिवाइड बाय s हो जाता है, जब आप डेरिवेटिव की लाप्लास निकालनी है तो मल्टीप्लाई बाय s और फिर 0 और आ जाती है वैल्यूज। तो हर हमारे पास हर लाप्लास ट्रांसफॉर्म, हर तरह के फंक्शंस की लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए रूल्स पड़े हैं। लाप्लास ऑफ cos t इज s/s² + 1। अब हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं e⁻t से। जैसे ही हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम क्या कहती है, s की जगह आ जाएगा s - a, तो a की जगह हमारे पास क्या है -1, ठीक है जी। जैसे ही आप इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, s + 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर ओपन करेंगे तो s² + 2s + 1 1 + 1 हो जाएगा आपका 2। e⁻ का ये आपका फंक्शन की लाप्लास ट्रांसफॉर्म आ गई। जैसे ही आप इधर इंटीग्रेशन कर रहे हैं e⁻t cos t दैट इज इक्वल टू, जैसे ही आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो राइट साइड में क्या हो जाना है, डिवाइडेड बाय s वैल्यू आ जाएगी आपके पास। तो ये सारे रूल्स आपको पता होना चाहिए, लाप्लास ट्रांसफॉर्म बहुत इजी हो जाएगी। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन अगर हम करें, लाप्लास ऑफ t sin हाइपरबोलिक at, t sin हाइपरबोलिक at। यहाँ पर मैंने लगभग जितने भी रूल्स या फिर जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस है पॉसिबिलिटी के, इस तरह के क्वेश्चन हमारे बनते हैं, तो वो क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर निकाले हैं। लाप्लास ऑफ t sin हाइपरबोलिक at, यहाँ से शुरू हो जाऊँ, लाप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक at, क्वेश्चन नंबर 4 है ये आपके पास लाप्लास होती है a/s² - a²। क्योंकि t से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो t से मल्टीप्लाई का क्या रूल है, जैसे इधर t से मल्टीप्लाई, इधर आपका माइनस साइन के साथ डेरिवेटिव आ जाना है, क्लियर। तो ये बनेगा आपका a तो कॉमन आ गया, 1/s² - a² का स्क्वायर और 2s, डेरिवेटिव आपको करना आता है 1 फंक्शन ऑफ s का, पहले -1 फंक्शन ऑफ s², ये एक माइनस इसके साथ आएगा, तो ये बन जाना है आपका 2as डिवाइडेड बाय s² - a² का स्क्वायर। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन इज लाप्लास ऑफ cos 2t - cos 3t डिवाइडेड बाय t। सबसे पहले काम लाप्लास ऑफ cos 2t और cos 3t आप निकाल रहे हो। लाप्लास ऑफ cos 2t - cos 3t दैट इज इक्वल टू क्या बनेगी, s/s²
एस स्क्वायर प्लस 4 माइनस, हाँ जी, cos 3t की लाप्लास s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9। नाउ जैसे ही आप इधर डिवाइड करते हैं लाप्लास ऑफ cos 2t माइनस cos 3t डिवाइडेड बाई t, जैसे ही आप इधर डिवाइड करते हैं इधर आपका इंटीग्रेशन का साइन आ जाएगा, लिमिट आएगी s से इंफिनिटी, राइट स्टूडेंट, ds। अब नीचे वाले के ऊपर डेरिवेटिव पड़ा है, 2 से मल्टीप्लाई कर दूं मैं, अगर 2 से डिवाइड कर दूं तो क्या हो रहा है, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ऊपर जो है न्यूमरेटर में पड़ा है, तो ये इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, 1/2 log एस स्क्वायर प्लस 4 माइनस log एस स्क्वायर प्लस 9 एंड लिमिट्स आर s टू इन्फिनिटी। तो जैसे ही आप बात करते हैं लिमिट लगाने की, इन्फिनिटी जब आपने लिमिट लगानी है, अपर लिमिट आपकी इन्फिनिटी है, जैसे ही आप इन्फिनिटी लगाएंगे तो आपने क्या करना पड़ेगा, लॉग फंक्शन को इकट्ठा करते हैं, एस स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 9 लिमिट एस टू इन्फिनिटी। तो ये एस स्क्वायर हाईएस्ट पावर आपकी बाहर आएगी, लॉग से बाहर नहीं आ सकती, यहाँ आप लिखेंगे तो ये बनेगा 1 प्लस 4 अपॉन एस स्क्वायर, नीचे से भी एस स्क्वायर कॉमन आएगा, 1 प्लस 9 अपॉन एस स्क्वायर, लिमिट है आपकी एस टू इन्फिनिटी, दैट इज इक्वल टू 1/2। इन्फिनिटी जब आप रख रहे हैं डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी 0 बना देगा, 1 प्लस 0 इज 1, अगेन लॉग 1 माइनस एस रखेंगे तो एज इट इज ये रह जाएगा, एलसीएम लोगे तो वापस यहीं चले जाएंगे, लॉग एस स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 9 दैट इज इक्वल टू log 1 is 0 minus half log s square plus 4 divided by s square plus 9 that is equal to, माइनस साइन की वजह से ये पलट जाएगा, रूट भी यहाँ ले लेते हैं हम, सो इट विल बी log अंडर द रूट s स्क्वायर प्लस 9 डिवाइडेड बाई s स्क्वायर प्लस 4। यहाँ तक भी आप छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी आंसर आपका ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस या तो किसी फंक्शन को t से मल्टीप्लाई किया गया, डिवाइड किया गया, इंटीग्रेशन किया गया है, या फिर डेरिवेटिव किया गया, या फिर इवैल्यूएट करना है इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी, तो उस तरह के क्वेश्चंस हम यहाँ पर इजीली निकाल सकते हैं। लाप्लास ट्रांसफॉर्म कंप्लीट है, नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे आपका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म।